नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं। तो फाइनली आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो आज की टॉपिक में वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग बताने वाला हूं। तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर वोल्ट मीटर क्या करता है, क्यों लगाया जाता है, एम्पियर मीटर क्या करता है, क्यों लगाया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आज डीपली आपको बताएंगे। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा और वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर के बोर्ड की वायरिंग को अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम एक वोल्ट मीटर बनाएंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर होगा। ये वोल्ट मीटर आयताकार भी होता है और कभी कभी आपको गोल मिल जाएगा। इसके बीच में लिखा होगा वीएम, मतलब वोल्ट मीटर। इसमें कुछ अंक बने होते हैं दोस्तों, जैसे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300। अब ये वोल्ट मीटर करता क्या है, हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है उसको बतलाता है। इसमें सप्लाई देने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं, जिसमें न्यूट्रल और फेज देकर कार्य कराते हैं। मतलब हमारा जो वोल्ट मीटर होता है यह न्यूट्रल व फेज की सप्लाई से कार्य करता है। करता क्या है, हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है उसको बतलाने कार्य करता है। अब इसी के बगल में एक पार्ट और लगा दे रहा हूं। इस पार्ट का नाम एम, मतलब एम्पियर मीटर। अब एम्पियर मीटर क्या करता है, आपका सिस्टम, आपका मोटर, आपका उपकरण कितना वाट ले रहा है, ये हमारा या कितना एम्पियर ले रहा है, ये उसको बतलाने का कार्य करता है। इसमें भी कुछ हम अंक दिए होते हैं, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इससे भी बड़ा बड़ा एम्पियर मीटर मार्केट में मौजूद रहता है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि वोल्ट मीटर हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है ये उसको बतलाता है, और एम्पियर मीटर हम अपने कमरे से कितनी लाइट खर्च कर रहे हैं ये एम्पियर मीटर बतलाता है। मतलब शॉर्ट कट में कहा जाए कि वोल्ट मीटर आमदनी बतलाता है और एम्पियर मीटर खर्चा बतलाता है, मतलब कितनी बिजली हम खर्च कर रहे हैं ये उसको बतलाने कार्य करता है। अब आते हैं नीचे, देखते हैं बोर्ड में क्या क्या लगाना है। यहां पे एक इंडिकेटर लगा दे रहा हूं दोस्तों, जो हमारे बोर्ड में आई हुई लाइट को बताने का कार्य करेगा। एक स्विच लगा दे रहा हूं ताकि इसके द्वारा इस बोर्ड में एक लगे बल्ब को जलाने का कार्य किया जाएगा। एक स्विच और लगा दे रहा हूं 5 पिन सॉकेट को कार्य कराने के लिए, और एक स्विच लगाकर 2 पिन सॉकेट को ऑपरेट कराएंगे। मतलब इस बोर्ड में हर प्रकार का सॉकेट लगा दे रहा हूं ताकि इस बटन से ये 5 पिन सॉकेट कार्य करेगा और इस बटन से ये 2 पिन सॉकेट करेगा। एक यहाँ पे इंडिकेटर के बगल में एक ऑन ऑफ स्विच, मतलब एक बटन और लगा हुआ है जो हमारे बल्ब को चलाने का कार्य करेगा या जलाने का कार्य करेगा। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। एक बार फिर से मैं सारे पार्टों से आपको परिचय करा दे रहा हूं। ये हमारा वोल्ट मीटर है जो हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है ये उसको बतलाता है। ये हमारा एम्पियर मीटर है, हमारा उपकरण कितना खर्च ले रहा है यह उसको बताने का कार्य करता है। ये देख पा रहे हैं, ये बल्ब है जो आपके घरों में उजाला देने का कार्य करता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है जो हमारे घर में आई हुई लाइट को निर्देश देता है या बताने का कार्य करता है कि हमारे कमरे में, हमारे बोर्ड में लाइटें आ चुकी हैं, आप बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। अब इस बटन के द्वारा इस बल्ब को जलाया जाएगा। इस बटन की सहायता से
5 पिन सॉकेट को कार्य कराएंगे और इस बटन की सहायता से 2 पिन सॉकेट को कार्य कराएंगे। अब आइए इसकी वायरिंग करके बताते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दो अलग कलर का मार्कर है, जिसमें एक रेड है दूसरा नीला है। रेड वाले से हम फेस की वायरिंग करेंगे और नीले वाले से न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। तो एक तार हमारा न्यूट्रल का हो गया और दूसरा तार फेस का हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर को कार्य करने के लिए न्यूट्रल प्लस फेस दोनों लाइटों की आवश्यकता होती है, परंतु एम्पियर मीटर को बस एक ही लाइट देना होता है, या तो न्यूट्रल दीजिए या तो फेस दीजिए। मतलब इसको दोनों में से कोई एक लाइट न्यूट्रल या फेस देकर दूसरे वाले पॉइंट से आपको आउट करा लेना होता है। तो भाई सबसे पहले हम एम्पियर मीटर को ही वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले उठाकर हमने कहां दिया, एम्पियर मीटर में न्यूट्रल यहां से इन करा दिया गया और दूसरे तरफ से न्यूट्रल क्या करा लेंगे, हम आउट करा लेंगे। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि एम्पियर मीटर में न्यूट्रल या फेस कोई एक लाइट इन कराकर दूसरे वाले पॉइंट से आउट करा लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने यहां से न्यूट्रल क्या कराया था, इन कराया था, और यहां से न्यूट्रल क्या करा लिया, आउट करा लिया। अब यहीं से न्यूट्रल आउट करा के हमने न्यूट्रल कहां दे दिया, वोल्ट मीटर को। अब हमारे वोल्ट मीटर को क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो फेस का तार यहां से लाके हम वोल्ट मीटर में जोड़ लेंगे। अब यहीं से दो तार निकाल लेंगे, एक फेस का निकालेंगे और यहीं से एक न्यूट्रल का निकाल लेंगे। न्यूट्रल और फेस का दो तार हमारा मिल गया दोस्तों। अब यहीं से जैसे पिछले बोर्डों की वायरिंग करते थे वैसे इसकी भी वायरिंग कर देंगे। बस स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा कि एम्पियर मीटर में न्यूट्रल या फेस कोई एक लाइट इन करा के यहां से आउट करा लीजिएगा, क्योंकि एम्पियर मीटर को न्यूट्रल या फेस किसी एक लाइट की आवश्यकता होती है, परंतु वोल्ट मीटर को न्यूट्रल प्लस फेस दोनों लाइटों की आवश्यकता होती है, तभी ये कार्य करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो वायरिंग होगी पिछले बोर्डों की तरह होगी। कैसे होगी आइए आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हमने कहां जोड़ा, इंडिकेटर के किसी पॉइंट में जोड़ सकते हैं, ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले हमने न्यूट्रल कहां दिया है, इंडिकेटर में दिया है, और यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा बल्ब के किसी एक पॉइंट में। मतलब हम बाएं साइड में जोड़े हैं, आप दाहिने साइड में भी जोड़ सकते हैं। अब यहीं से न्यूट्रल को आउट करा के कहां दिया जाएगा, 5 पिन सॉकेट में, और यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा 2 पिन सॉकेट में। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल की वायरिंग दोस्तों। अब आते हैं फेस की वायरिंग पे। तो फेस के तार को हम वोल्टमीटर से ही आउट कराए थे, कहां दिए, इंडिकेटर में। इंडिकेटर से होते हुए कहां चला जाएगा, स्विच में चला जाएगा। इसके आगे सॉकेट में नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो हमारी 5 पिन सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगी। अब यहीं से स्विच में आगे वाले स्विच में लाइट दिया जाएगा। यहां से आगे मेरा स्विच कहां पे है, यहां पे है। अब इसके आगे यहां नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो हमारा 2 पिन सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम। क्या था कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दिया जाएगा। अब तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि फेस के तार को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा के बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ना होता है। तो अब इसके ऊपर से आउट करा के आप कहां जोड़ेंगे, 2 पिन सॉकेट में जोड़ेंगे, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा 2 पिन सॉकेट काम करेगा। मतलब इसको दबाएंगे तो हमारे 2 पिन सॉकेट कार्य करना शुरू कर देगी। अब इस बटन को दबाएंगे तो यहां से हमारा 5 पिन सॉकेट काम करेगा, क्योंकि जब तक नहीं दबाएंगे ये पत्ती टच नहीं होगी तब तक हमारे सॉकेट में लाइट नहीं जाएगी और हमारी सॉकेट काम नहीं करती है। जैसे इस बटन को दबाते हैं तो ये पत्ती यहाँ क्या होती है, सट जाती है, जिससे ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ फेस जाता है, जिससे हमारा 5 पिन सॉकेट कार्य करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से इस स्विच के ऊपर उठाएंगे तो बल्ब को जोड़ देंगे, ताकि इस बटन की सहायता से हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा मेरा वोल्ट मीटर व एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।